फंक्शन फंक्शन में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंक्शन में क्या सब डिस्कशन करना है उसको समझते हैं। पहले फंक्शन क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे फंक्शन को। ये जो डेफिनेशन मैं लिखूंगा, डेफिनेशन को एकदम जहन में उतार लेना है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन is a special type of relation, a special type of relation, a special type of relation defined from set A to set B, such that each and every element of set A is related to unique element in set B, related to unique element in set B, related to unique element in set B। ठीक है, सेट बी में यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है जहां पे हमें फोकस मारना है, तो फोकस मारने वाला वर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। दूसरा, ईच एंड एवरी इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, ईच एंड एवरी इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। रिलेटेड टू एन यूनिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हेयर, यूनिक एलिमेंट। तो ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, बात समझ में आ रही है। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस फंक्शन के डेफिनेशन में। ईच एंड एवरी समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरी यूनिक। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं, अब अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे सपोज दैट ये सेट ए है, मैपिंग कराते हैं अब हम। सेट ए है और इधर मान लेते हैं दिस इज सेट बी है, एक सेट बी है। अब इसमें एलिमेंट है x1 है, x2 है, x3 है, इसमें x4 है, इसमें एलिमेंट है y1, y2, y3 एंड y4 है। तो बोला ये जा रहा है कि ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, ए से बी में लेट्स सपोज दैट देयर इज एन फंक्शन एफ डिफाइन किया जा रहा है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किसी न किसी इधर के एलिमेंट से, और रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट, मतलब एक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर का दो एलिमेंट इधर से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे लेट्स सपोज दैट x1 इज रिलेटेड टू y2, x2 इज रिलेटेड टू y1, x3 is related to y3 and x4 is related to y3। whether this is a function or not, पहले बताइए फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। प्रियंका जी बताइए, आप बताइए, आप बताइए दिव्या जी क्या स्थिति है, फंक्शन है कि नहीं है। कंडीशन चेक करो ना पहले, ए का हर एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। दिस इज ए फंक्शन, ये है। अब मैं अदर एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो सपोज दैट ये है, समझना ध्यान से, इधर 1 2 3 4 है और इधर मैपिंग है, ए से बी में मैपिंग है। ये इधर मान लो सपोज दैट ये है x1 x2 x3 है। ये मैपिंग इस तरीके का है, ये मैपिंग इस तरीके का है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये भी इसी से रिलेटेड है। सबके सब एक से x1 से रिलेटेड है, सब एक पे जाके जान दे रहे हैं भाई, है कि नहीं। तो ये फंक्शन है कि नहीं पहले बताइए, है जी, फंक्शन है भाई। ये भी है फंक्शन, ये अलग बात है कि सभी लोग एक पे ही मर मिट रहे हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब ये अलग टाइप का फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन में भी डिस्कशन करेंगे, दिस इज ए फंक्शन। अच्छा, अलग एग्जांपल अब दे रहे हैं, अलग एग्जांपल ये दे रहे हैं अब एक इस तरीके का। जैसे मान लो सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये इधर 1 x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इधर है मान लो 1 2 3 4 है। अब इसमें मैपिंग हम इस तरीके से कराते हैं कि x1 इससे रिलेटेड है
ठीक है, x2 इससे रिलेटेड है और x3 से भी रिलेटेड है और x3 इससे रिलेटेड है, x4 इससे रिलेटेड है। क्या ये फंक्शन है जी? यस सर, यस सर, हमें उम्मीद थी। क्यों यहाँ पे फंक्शन नहीं है? वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन? क्या x2 का यूनिक इमेज नहीं है? बात समझ में आ रही है? x2 के दो इमेज हो गए ना भाई, x2 का अफेयर दो से चल रहा है, ये 2 से भी और 3 से भी। ये नहीं चलेगा इधर फंक्शन के अंदर। फंक्शन कहता है हम सीधा शरीफ आदमी हैं, इधर से एक तरफ से अलाउड है, दूसरी तरफ से अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक ही तरफ से अलाउड है इसमें। ये देखिए इधर इधर 1 2 3 4, ये ठीक है। x1 बहुत सारा इमेज प्री इमेज रख सकता है कि नहीं? लेकिन इधर से दोनों अलाउड नहीं है। कन्वर्जेंस इज अलाउड। बात समझ में आ रही है? डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस। अगर सारे रे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं ना। तो कन्वर्जेंस इज अलाउड इन द फंक्शन, कन्वर्जेंस इज अलाउड बट डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। बात समझ में आ रही है? कन्वर्जेंस मतलब ये सब एक दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इसको बोलेंगे। तो कन्वर्जेंस इज अलाउड, कन्वर्जेंस को अलाउड बोलेंगे। अब बट डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। तो डाइवर्जेंस जो है, जैसे मान लो सपोज दैट इस तरीके का है ना, एक पॉइंट से अगर एक सोर्स से अगर बहुत सारा निकल रहा है इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड इन फंक्शन। डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। ठीक है जी? तो इसलिए ये जो है ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x2 हैज़ गॉट 2 इमेजेस, x2 हैज़ 2 इमेजेस। तो यूनिक इमेज कहाँ रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए जो कीवर्ड्स है, सारे कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए। 2 इमेजेस क्या है? 2 and 3 है। ठीक है, दैट्स वाई। अच्छा, और एग्जांपल जैसे मान लो सपोज दैट ये है, ये इस तरीके से ये सेट ए है और ये मान लो सेट बी है। इधर है x1, इधर है x2, इधर है x3 और इधर है x4। इधर मान लो 1 2 3 4 है कि नहीं? अब यहाँ पे समझने की बात है। समझने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि x1 x2 x3 एंड x4 ये सब जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का इमेजेस ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। ये x1 1 से रिलेटेड है, x2 2 से रिलेटेड है और x3 भी 2 से रिलेटेड है। क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? क्यों फंक्शन नहीं है? क्या दर्द है इसमें? यहाँ पे ईच एंड एवरी वाला जो कंडीशन है दैट इज नलिफाइड हेयर। बात समझ में आ रही है? ईच एंड एवरी वाला जो कंडीशन है दैट इज नलिफाइड हेयर। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन, है कि नहीं? तो दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज रीजन क्या है? x4 हैज नो एनी इमेज, कोई इमेज नहीं है, नो एनी इमेजेस। ठीक है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए ए का, तो तभी उसको हम फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है क्या? फंक्शन का डेफिनेशन एकदम कायदे से क्लियर हुआ क्या सभी को? ये बताइए हमें कि हाँ कि ना बोलिए सभी लोग पहले। अब कभी भी जीवन में कन्फ्यूजन रहेगा? नहीं रहेगा, पहचान लेंगे। अब इसी से एक्चुअली हर चीज़ का लॉजिक भी क्लियर होगा धीरे धीरे, है कि नहीं? अच्छा, ये कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज दैट कुछ चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया जा रहा है। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। दिस इज कॉल्ड द मैपिंग। तो ए से बी में लेट सपोज दैट मैपिंग है। तो जब मैपिंग है तो इस तरीके से 1 2 3 4 है। अब मान लीजिए इधर है y1 y2 y3 एंड y4 है, इस तरीके से है। मान लो y4 एंड y5 है, y4 y5 है। दिस इज सेट बी है, ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी है। तो हम इसका मैपिंग कर रहे हैं। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है, ये जो होता है ना यहाँ पे जब भी लिखा होगा तो इसको बोलते हैं फंक्शन का डोमेन। सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। पहले डोमेन और कोडोमेन समझ में आया?
कि व्हाट इज कॉल्ड द डोमेन एंड व्हाट इज कॉल्ड द कोडोमेन। कोडोमेन ये लिखा होता है फंक्शन ए इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। नाउ डोमेन, डोमेन तो ए को कहेंगे। अब इसमें एक चीज आएगा रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? जैसे रेंज ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन याद है कि नहीं भाई? रेंज किसको बोलते थे, याद करिए। रेंज क्या होता था? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सारे इमेजेस का सेट। तो सारे इमेजेस का सेट, तो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या होगा बताइए, बताइए जी, क्या क्या आएगा? y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा और y4 आएगा, ठीक है ना जी। y5 नहीं आएगा इसमें। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ कि ना बोलिए, ये इसके इक्वल भी तो हो सकता है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। इसके कोडोमेन का वो क्या होगा? सबसेट होगा। तो एनी रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, छोटी छोटी बात है कि नहीं। अच्छा, इधर जो होता है इसको बोलते हैं इमेजेस, इसको बोलते हैं, ये सब जो है इसको क्या बोलेंगे? इमेजेस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द प्री इमेजेस, इसको हम बोलेंगे प्री इमेजेस। डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्री इमेजेस। और जो इमेज बन रहा है, ये सब जितने आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इमेजेस, ठीक है जी। इमेजेस एंड प्री इमेजेस। क्लियर है क्या? पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रहे हैं हम। टर्मिनोलॉजी जब हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो क्या कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं। कॉन्सेप्ट और कहाँ से आएगा? निकल निकल के, यही सब आता है निकल निकल के, यहीं से छोटी छोटी बातें आती है निकल के। अच्छा, कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज है, थ्योरेटिकली अगर बात करते हैं हम, तो थ्योरेटिकली कैसे हम पहचानेंगे कि वेदर दिस इज ए फंक्शन और नॉट? थ्योरेटिकली हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट? तो ये नोट डाल के हम लिखेंगे, छोटी सी बात लिखेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ f ऑफ x1, समझिएगा ध्यान से, f ऑफ x1 का दो इमेज है, जैसे f ऑफ x1 और बोल दे कि हम साथ ही साथ इक्वल टू f ऑफ y1 इज इक्वल टू f ऑफ y2। चाहे इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे बढ़िया होना चाहिए। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है फंक्शन के अंदर। दो अलग अलग पॉइंट पे तो वैल्यू सेम आ ही सकता है, लेकिन ऐसे कन्वर्जेंस वाला जो कंडीशन है, जैसे हम बोल देते हैं ये का दो इमेज है, ये ऐसे f ऑफ x1 इज इक्वल टू हम बोल देते हैं y1 एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू y2, और साथ ही साथ बोल दें एंड f इज ए फंक्शन, एंड f इज ए फंक्शन, एंड f इज ए फंक्शन। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? अगर इस टाइप का स्टेटमेंट अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलेगा, ये सोच के बताइए कि इफ f ऑफ x1 इक्वल टू y1 एंड f ऑफ x1 इज ऑल्सो इक्वल टू y2, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन निकलेगा? और बोल दे कि हाँ ये फंक्शन है, तो इसका मतलब एक ही बात हो सकता है ना, एक ही केस में हो सकता है भाई। यहाँ पे मैपिंग से समझिए, मैपिंग से समझने की बात है ये, इसीलिए मैं ऐसा लिखा हूँ कि दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा। ये हम बोल रहे हैं x1 है, और यहाँ पे ये y1 है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, y2 है। तो ऐसा हो सकता है क्या फंक्शन के अंदर? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन इक्वल अगर बोल दे कि ज़बरदस्ती का इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये तभी होगा जब y1 y2 इक्वल हो जाए, दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका एक ही मतलब निकलेगा y1 इज इक्वल टू y2। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया होगा ना, ये बात बहुत टफ लगा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, खट्टा सा लग रहा होगा। समझ में आया कि नहीं सबको? तो चलिए कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ों को, एग्जाम्पल से, जैसे आप एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इस तरीके से एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए सेट ए है, सेट ए में दिया हुआ है दिस इज 1 2 3 4 है, ठीक है जी। एंड सेट बी में डिफाइन किया गया है दिस इज 1 4 9 16 और 25 है, इस तरीके से है। अब हमें ये बताना है, ये जीरो भी ले लेते हैं, ये जीरो भी है, और एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज 1, 1 2, 4 3, 9 4, 16। पहले हमें ये बताना है कि वेदर दिस रिलेशन R1, ये रिलेशन R1 है और ये R2 रिलेशन है, एक 1, 1 है, 2, 4 है और ये 3, 9 है, फिर 4, 16 है, सही है जी। और इधर 4, 25 है। दोनों में कौन सा रिलेशन होगा और कौन सा नहीं होगा? R1 R2 में से दोनों ही रिलेशन है। अच्छा, फंक्शन में पूछ रहा था, which of the two relations are function? बताइए, which of the two relations are functions? कौन होगा जी? relations are functions। तो R1 होगा, R2 क्यों नहीं होगा? यहाँ पे 4 देखो 16 से रिलेटेड, 4 25 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा R1 का आंसर हो जाएगा क्या? इसी टाइप के लल्लू क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में, आप लोग के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहचान लेंगे खटाखट। तो ये फंक्शन होगा और ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा? पहले वाले फंक्शन R1 का बताइए, R1 फंक्शन है तो डोमेन बताइए इसका क्या होगा? सेट ए हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? सेट ए होगा। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा? अरे सेट बी हो जाएगा ना जी, सेट बी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ द फंक्शन, तो जो सेकेंड एलिमेंट है सबका ले लो, ये सेकेंड एलिमेंट सबका सेट बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 4 9, 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1, 4, 9, 16 होगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसमें अगर पूछ ले कि ये सब तो ठीक है, रेंज डोमेन वगैरह सब कुछ निकाले, फंक्शनल इक्वेशन अगर पूछ ले तो क्या होगा? फंक्शनल इक्वेशन समझ में आ रहा है? फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे हम इक्वेशन से, fx = x² लिख दे तो कोई बुराई है? पता नहीं, समझ में नहीं आया होगा। ये फंक्शनल इक्वेशन समझ में आ रहा है कि देखो इस मशीन के अंदर 1 डालेंगे, 1 पे आउटपुट क्या देगा निकाल के? 1, 2 पे 4, तो ये सब सारे रेंज वाले एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो अब हम फंक्शनल इक्वेशन से सारा कुछ डील करेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्राफिकली हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वेदर दैट इज अ फंक्शन और नॉट? ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, graphical identification of function, graphical identification of function क्या होगा? ग्राफिकली हाउ टू आइडेंटिफाई, ग्राफिकली बताइए, ग्राफिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बताइए। क्या सब कुछ ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा? कुछ भी बना देंगे तो, जैसे मान लो सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल हम बना दिए ये कि ये इक्वेशन है x² + y² = a², क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है? ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ये एक सर्कल है ना जी, तो सर्कल अगर बनाएंगे तो सर्कल तो ऐसा बनेगा सर, तो ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं? पहले बताओ क्यों? देखो, इसको पहचानने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा हो कि ग्राफ को 2 बार काट दे, तो 2 बार काट दे, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बताएगा जी? आउटपुट को बताएगा, है कि नहीं? मतलब y = समथिंग कांस्टेंट के,
तो y आउटपुट को बताता है, मतलब रेंज को बताएगा, और जो x एक्सिस है वो बताएगा इनपुट को। तो यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, 2 इनपुट मिलेगा, x1 और x2, 2 पॉइंट मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम मैपिंग से समझे तो मैपिंग से हमें ऐसे समझ में आएगा कि ये x1 x2 2 एलिमेंट है, और इसका जो इमेज है k, तो x1 यहाँ पे जो k है, समझने की बात है। तो एक्चुअली उल्टा बोल दिया हमने, इसको थोड़ा सही करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, दैट इज अ वर्टिकल लाइन खींचो। ये 1 1 मैनी 1 के लिए कंडीशन मैंने बता दिया। ये जो है, चलिए पूरे को डिलीट मारते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो सपोज ये है, सर्कल ही था, तो ये सर्कल था, तो वर्टिकल लाइन खींच के देखो करो। वर्टिकल लाइन खींचे तो यहाँ पे 2 पार्ट कट कर दिया। जैसे मान लो x इक्वल टू समथिंग कॉन्स्ट, कुछ भी खींच दिया, x1 खींच दिया, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग y का 2 वैल्यू मिल गया, एक y1 इधर भी मिल गया, एक y2 इधर भी मिल गया कि नहीं। तो इसको मैपिंग से अगर समझे, तो मैपिंग से हम समझेंगे तो क्या दिखाई देगा बताइए, मैपिंग से कि भैया ये x1 है जो एलिमेंट इधर है इसमें, और इधर y1 है, तो ये 2 से मैपिंग कर रहा है, एक इधर से भी और इधर से भी। तो एक इमेज का एक प्री इमेज का 2 इमेज मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये फंक्शन का कंडीशन नहीं है। तो कभी भी एक्चुअली पहचानना हो कि वेदर दैट इज एन ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखा करो कि नो वर्टिकल लाइन, मैं पहचानने के नियम लिख देता हूँ यहाँ पे, नो वर्टिकल लाइन कैन cut the graph of function, more than one point। ठीक है, ये है इसका ब्रह्मास्त्र पता करने के लिए। तो जैसे मान लो सपोज दैट ये ग्राफ बना रहे हैं हम, ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है, लेट सपोज दैट, अब ये जो ग्राफ है, क्या ये फंक्शन का ग्राफ होगा? y² इक्वल टू 4x का ग्राफ है, पैराबोला का। क्या ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं, पहले बताइए, है कि नहीं है? वर्टिकल लाइन खींचिए, तो वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे ये देखो काट देगा ना, तो जैसे काट देगा तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, है कि नहीं। अच्छा, और भी जैसे मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो तीसरा एग्जाम्पल ये है भाई, इस तरीके का, क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है जी? देखो कोई भी वर्टिकल लाइन खींच लो, अब तुम कोई भी खींच लो इस तरीके से, ये खींच लो, ये एक से अधिक बार नहीं काटेगा वो, तो इसलिए ग्राफ ऑफ फंक्शन है। अच्छा, चौथा अगर मान लो ये बोल दे इस तरीके का, जैसे मान लो ये है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके, क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं? है ना भाई, है, ये भी है। अच्छा चलो, अब ये बना देते हैं इस तरीके से, ये है ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि ये देखो ना खुद ही एक लाइन इसके ओवरलैपिंग खींच सकते जो एक बार नहीं इनफाइनाइट बार कट करेगा। दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट ये है, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है कि नहीं? है जी? तो ये तो कई बार काट दिया ना, कैसे ग्राफ ऑफ फंक्शन? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं चेक करते हम, किसे चेक करते हैं? वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन कोई भी नहीं काटना चाहिए, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये चीज़ है, तो ये भी ग्राफ ऑफ फंक्शन है, पहचान लोगे ना अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ग्राफिकली हमने पहचानना अभी देखा है कि फंक्शन क्या है। अब जो हम बात करेंगे ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये सब चीज़ें बात करना चालू करेंगे, बेसिक फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।
तब थोड़ा चीज़ें अब आसान होती जाएगी। सबसे पहले इनइक्वलिटी का लेक्चर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा सब लोग, जो लोग नहीं देखे हैं। इनइक्वलिटी का ज़रूरत पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स, उसमें हमने रैशनल फंक्शन का रेंज वगैरह ये सब निकालना बताया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इनइक्वलिटी क्योंकि उस पर हम टाइम बर्बाद नहीं ना करेंगे, फटाफट आगे निकलेंगे। फिर इनइक्वलिटी और क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स, क्योंकि ये सब तो बेसिक्स है ना, इसलिए उसमें भी क्वाड्रेटिक है, हमने ग्राफ वगैरह सब डिस्कस किए हैं। तो वापस से हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इनइक्वलिटी और क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, है कि नहीं। चलिए, बाकी तो क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए। हम बात करते हैं और भी अगले टर्न पे, इस पे और भी चर्चाएं होंगी, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं।